उसकी टीम को 131 करोड़ का प्राइज़ मनी भी मिल गया। पर कभी सोचा है कि आईसीसी इतना हायर प्राइज़ मनी दे कहाँ से रहा है? और रेवेन्यू आ कहाँ से रहे हैं? तो आईसीसी का एक रेवेन्यू मॉडल है। जब भी कोई टूर्नामेंट होता है या मैच होता है ना, एक रेवेन्यू मॉडल बनता है। अब रेवेन्यू मॉडल में सबसे ऊपर होता है ब्रॉडकास्टिंग व्यूअर्स। मतलब जिस रीजन में वो मैच दिखाया जा रहा है, ब्रॉडकास्टर कौन है? अगर आपने टीवी में देखा है तो स्टार स्पोर्ट्स है, और अगर आपने फ़ोन में मैच देखा है तो जियो हॉटस्टार है। अब क्या होता है, आईसीसी इनको राइट्स बेचता है जिसके दाम लगते हैं 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए हैं, क्योंकि ये इंडिया रीजन में हाई कैपेसिटी होती है मैच देखने की। फिर होता है स्पॉन्सरशिप, मतलब बड़े-बड़े ब्रांड्स कहते हैं कि हमारा लोगो आप स्टेडियम में लगाओ, ठीक है? अब उस स्टेडियम में लोगो लगाने का या एडवर्टाइज़मेंट चलाने का पैसा मिलता है, स्पॉन्सरशिप बहुत मोटी मिलती है। तीसरी आती है टिकटिंग। अब देखो, एक टिकट का जो नॉर्मल प्राइस होता है 2 से 5 हज़ार के बीच में होता है, बट इसके स्टैंड डिफरेंट होते हैं। नॉर्मल लोगों के लिए अलग होते हैं, वीआईपीज़ के लिए अलग होते हैं। जो हायर टिकट प्राइस है ना वीआईपी के लिए, उसके लिए 50,000 से 1 लाख रुपए की टिकट होती है। तो मैंने इसका एक एवरेज लिया है। अगर 5,000 की टिकट है एवरेज, और नरेंद्र मोदी की कैपेसिटी है स्टेडियम की 1,30,000, तो टिकट के प्राइसिंग होते हैं 65 करोड़। मतलब एक सिंगल मैच से 65 करोड़ की टिकट बेच दी इन लोगों ने। चौथा मॉडल होता है, ये खुद के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। मतलब आईसीसी टी-शर्ट वगैरह बेचती है बोट्स वगैरह के, जैसे इंडियन टीम की टी-शर्ट हो गई, कैप हो गई, ठीक है? ऐसे प्रोडक्ट को बेच के ये पैसे कमाते हैं। जैसे मर्चेंडाइज़ भी कह सकते हो आप। तो ये तो एक छोटा-सा मॉडल है, बट जो इसके ऊपर के 3 मॉडल है, ब्रॉडकास्टिंग व्यूअर्स जो बहुत ज़्यादा हाई है, स्पॉन्सरशिप ये भी हाई है, टिकटिंग वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई है, 1 मैच पे 65 करोड़। अब आप लोग कहोगे कि खर्चा भी होता होगा भाई, तो देख, सिंपल सी बात है, जब भी कोई मैच कराना होता है ना, तो अगर आप सारी चीज़ मान लो, स्टेडियम के रेंट मान लो, ब्रॉडकास्टिंग जो दिखाते हैं या फिर उसको टेलीकास्ट को शूट करने के लिए जो भी खर्चा लगता है 3-4 करोड़ रुपए वो मान लो, एम्पायर की फ़ीस मान लो, जो भी ग्राउंड स्टाफ लगता है मेंटेनेंस के लिए आप उनकी सैलरीज़ मान लो, या फिर सिक्योरिटी के लिए जो भी अरेंजमेंट लगता है आप उनकी फ़ीस मान लो, तो एक 15 से 30 करोड़ रुपए में सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। मतलब एक कॉस्टिंग होती है मैच की, होती है 15 से 30 करोड़ रुपए, बट रेवेन्यू होता है 100 करोड़ से ज़्यादा का। इसीलिए कहते हैं आईसीसी के पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है पैसे कमाने की। और आईसीसी का रिवेन्यू कौन करता है? 80% से ज़्यादा बीसीसीआई, मतलब इंडिया। क्योंकि ये इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं ना, तो फैन मान लो 180 करोड़ लोग हैं। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है या फिर इतना अट्रैक्शन है क्रिकेट के लिए, कि वो इसको देखते भी हैं और इसको प्यार भी करते हैं और इसको प्रमोट भी करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हाई कैपेसिटी है। आपको क्या लगता है, कुछ बताना?